करेंगे। देखिए खोजी जी, मैं एक चीज बोलूंगी, मैं शराब पीने या शराब बांटने की शराब मुद्दा नहीं है मैम, ये तो शराब की बात ये लोग लेकर आ गए। बात आज बिहार के चुनाव की हो रही है। बात हो रही विपक्षी पार्टियों ने जो मुद्दे उठाने शुरू किए, जो सरकार से 12 सवाल पूछे, कहा कि बताओ भैया 20 साल में क्या किया। मैं तो यशस्वी यादव जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी कि उनके दिमाग में इतनी अच्छी सकारात्मक क्वेश्चंस आए, सवाल आए, चाहे कारण बिहार का इलेक्शन रहा हो या एनडीए सरकार की सकारात्मक कार्यशैली रही हो। मैं ये सवाल जायज है आपकी नजर में? मैं ये पूछना चाहूंगी कि यही सेम सवाल जो वो एनडीए सरकार से कर रही है, यही सेम सवाल वो अपने पिता श्री लालू यादव जी से पूछे, अपने आप से पूछे कि जब उनका कार्यकाल था तो वो अपने आप से उन्होंने वैसे क्वेश्चन क्यों नहीं किया है, सवाल क्यों नहीं किए। और उन्होंने एक चारा घोटाला कर दिया, उन्होंने 94 करोड़ का चारा घोटाला कर दिया। पशुओं का चारा खा गए, वो जो पशुओं का चारा खा गए, बिहार की जनता के बारे में क्या सोचेंगे। 1990 में जब दशक में लालू यादव जी की थी, उन्होंने क्या नारा दिया था ना, अरे जो भी हो गया, अरे आएगा तो वहीं से ना, जब बोया जाएगा तो उगेगा तो वहीं से। बबूल का पेड़ एक दिन में नहीं। हमारी जनता भी अगर मैं चाहूंगी जरा हमारी जनता एक बार जोरदार तालियों के साथ में जनता की आवाज कार्यक्रम की आवाज करें जरा। आपका एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए कि नहीं भाई, आपके मुद्दों की बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि इन्हें तो हक ही नहीं है सवाल पूछने का तेजस्वी यादव को। मैम विकास की बात करते हैं, इनके जब तेजस्वी यादव जीत जाएंगे ना, पहली बात मैं उनको चैलेंज करता हूं, अगर उनके पिताजी का नाम हटा दो तो क्या कहते हैं अपना जो है जिला परिषद का भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। मैं चैलेंज करता हूं, उनके पिताजी का नाम टैग हटा दो और जिला परिषद का अगर चुनाव लड़ जाएंगे ना तो क्या कहते हैं मैं आपके चैनल पे आना बंद कर दूंगा। दूसरी चीज मैं बात करता हूँ, ये क्या करेंगे अभी जो जब इलेक्शन जीतने के बाद ना बेटवा का बर्थडे मनाएंगे दिल्ली में, बच्चे को पढ़ाएंगे अमेरिका में, बिटिया को पढ़ाएंगे लंदन में, और उसके बाद बिहारियों के वहां भी लोगों को क्या करेंगे, फिर जंगल राज करेंगे। अरे उनसे पूछो कि जंगल राज करने के लिए क्या क्या, आप कैसी जनता उनको चुनेगी। हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर क्या आपने जो आप बिहार की बात करते हैं, आप सवाल उठाते हैं नितिन क्या कहते हैं अपने जो अभी प्रेजेंट है, हाँ नीतीश सरकार पे, आप नीतीश तो नहीं उठाए सवाल, विपक्षी पार्टी का तो काम है, विपक्ष का काम है, बिल्कुल सही मैम सवाल। विपक्ष सही ट्रैक पर आया। पहले तो ये दारू की बात कर रहे हैं, दारू 2016 में बंद हुआ था, ये गठबंधन की सरकार थी, उस टाइम तो नहीं बोल रहे थे, फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अपराध। केंद्र में सरकार शराबबंदी होनी चाहिए, रहनी चाहिए। जब बिहार में शराबबंदी जनता क्या बोलती है, शराबबंदी बरकरार रहनी चाहिए। शराबबंदी बरकरार होना चाहिए। अब किसी को लगा है कि ना हमको पीना है और दूसरे जगह से मंगा के पी रहा है, उसका कोई ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? कोई किसी का औकात है, सरकार है ना, किसी का औकात है कि बता देगा पुलिस प्रशासन। तो सरकार की जिम्मेदारी है भाई, है कि नहीं काम करने की। बिहार में तो दारू बिक रहा है। दारू एक फोन पे आता, दारू घर पे बेचना बात है, घर पे आ जाता है, घर पे डिलीवरी है। मैं आपको बताता हूँ, जो वहाँ पे करोड़पति खरबपति लखपति होंगे उनके फोन पे डिलीवरी है। ये जो है मजदूरी 300 करने वाला, 500 रुपए करने वाला, उसको नियर बाई चाहिए होता है कि 100-200 रुपए की अपनी जो है दारू खरीद सके, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको जब 10 किलोमीटर पैदल जाना है, उससे डिमांड 100 रुपए की दारू की करेंगे 1000 रुपया, तो 500 रुपए वाला नहीं दे पाएगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर वहाँ गली गली में कूचे कूचे में खोल दिया जाएगा तो आज मजदूरी करने वाला, लेबर करने वाला जमींदार, वो जो है बेचारा 100 रुपए की दारू की पैसे वाला पी ले और गरीब आदमी रह जाए। वही तो समझ, दारू तो सबके लिए जहर है ना, अगर है तो सबके लिए जहर है। लापता है बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। क्या आप नीतीश जी के फैन हो? बिल्कुल। राहुल जी के? नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो राहुल सत्ते में नहीं है। तेजस्वी यादव खत्म है, लालू यादव वो तो सबसे ज्यादा खत्म। मोदी जी जिंदाबाद। क्या बात है, मोदी जी जिंदाबाद। तगड़े फैन हो, हैं बीजेपी सपोर्टर हो एकदम पक्के वाले। क्या बात, क्या मुद्दे होने चाहिए बिहार के? बिहार के बहुत सारे मुद्दे होने चाहिए, जैसे कि शराबबंदी होनी चाहिए, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए, पलायन भी होना चाहिए और एजुकेशन भी होना चाहिए। तो क्या हाल है बिहार में एजुकेशन का? बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल है। तो अब नीतीश बाबू कैसा काम कर पा रहे हैं? नीतीश बाबू काम तो कर रहे हैं पर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनके लोग। अच्छा, सुशासन की सरकार चल रही है, बढ़िया बढ़िया चल रही है। आपकी बार किसकी सरकार चाहिए? नीतीश ही, फिर से नीतीश ही चाहिए। बिल्कुल। और राहुल और तेजस्वी जो आपके लिए इतने मुद्दे उठा रहे हैं? राहुल गांधी तो खुद में एक मुद्दा है। अच्छा, और तेजस्वी यादव तो देखो पिताजी के दम पे चल रहे हैं। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि अपना नहीं है दबदबा? मुझे नहीं लगता, वो पिताजी की वजह से बन गया।
अदरवाइज है नहीं। अच्छा, है नहीं। और कोई है जो बिहार पे बात करेगा? आप बिहार से हैं क्या? जी, मैम उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा, यूपी। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स समझते हैं बढ़िया से, तो क्या अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बढ़िया मुद्दे उठा मुझे रहे लगता है हैं? तेजस्वी यादव भी उतने परिपक्व नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी लालू यादव के दम पे राजनीति कर रहे हैं। अभी नीतीश बाबू की सरकार मुद्दे तो चलने सही जा रहे हैं ना, विपक्ष के तौर पर बढ़िया मुद्दे उठा रहे हैं कि नहीं? मुद्दे तो अच्छे उठाते हैं, लेकिन वो मुद्दे जैसे रोजगार वगैरह वोट चोरी वाले मुद्दे पर क्या कहती है? नहीं, बिल्कुल वो सही बात है कि वो मुद्दे उठाते तो जरूर है, लेकिन काम भी नहीं करते। आप देख रहे हो ना जो भी कर रहे हैं, जो अभी से, और देखा जाए जब लालू जी की सरकार थी तब का और अभी का बिहार में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? बहुत फर्क है। जब तक हम लालू जी की सरकार थी, हम हमारी जो बहन बेटे बाहर में कहीं घूम नहीं सकती, कहीं जा नहीं घूम लेती सकती। हैं? अब आराम से जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इतनी गोलियां चल जाती नहीं, गोली चल रही है। देखो ये चाहे सरकार किसी की भी गोली चल जाए, वो तो अब वहाँ पे नीतीश कुमार तो बैठे नहीं है कि भाई नीतीश कुमार चला रहे हैं, लेकिन ये इकबाल तो बुलंद होना चाहिए ना, नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और जहाँ पे ऐसा हो जैसे योगी जी ने यूपी में किया हुआ है कि जब कुछ भी हो तुरंत एकदम उसका इनकाउंटर करवा दो, एकदम जरूरी है। एनकाउंटर चाहिए, जनता कह रही है कि एनकाउंटर चाहिए। जल्दी से सर आपके पास आते हुए मौलाना साहब कह रहे थे कि बीजेपी और जेडीयू की बात करें। मौलाना साहब, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी बिहार में भारतीय जनता पार्टी है, उसके बावजूद नीतीश कुमार जी को ये कहा, लेकिन चाहे उनकी 2 सीट है फिर भी मुख्यमंत्री आप उन्हीं को बुलाते हैं, चाहे बड़ी पार्टी है। 73 सीट हम जीत कर आए थे, आज हम लगभग 80 सीट के आसपास है। उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने यह कहा कि आप सबसे लार्जेस्ट पार्टी, आप मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन माननीय मोदी जी ने कहा कि हम संयुक्त चुनाव लड़े हैं और आपको नेता बना के हमने चुनाव लड़ा है, इसलिए मुख्यमंत्री आप होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है। और आप बार बार बात कर रही हैं कि ये गोल बदलने की, तो कांग्रेस और तेजस्वी जी की यह परंपरा रही है कि जब उनको वोट चोरी में बिहार की जनता ने नकार दिया तो उनको लगा कि एक नया मामला लेकर आए हैं। और एक 9वीं पास जिस तरीके से प्रश्न उठा रहे हैं, ठीक है, 9वीं फेल, क्रिकेट में फेल, डांस में फेल, पॉलिटिक्स में फेल। ये कौन फेल हुआ? तेजस्वी यादव। और बिहार की 13 करोड़ आबादी इस बार की 2025 और काइंड इन्फॉर्मेशन सबसे लार्जेस्ट पार्टी पिछले बार की थी। अरे बोलने दीजिए ना, मैं ये कह रहा हूँ, अरे भैया अभी सब लोग मार रहे हैं हमको, सब मार रहे हैं, डर गए, मैं तो डर रहा हूँ। ये हाल है, ये देखिए, यही है बीजेपी लोग कैसे बोलने तक देते हैं, हमारी आवाज को गले दबा रहे हैं। ये देखिए सब लोग मिलके। मेरा ये कहना है कि बिहार में पुल गिर रहा है, बिहार में रोड कह रहे NHCI का रोड है 1.5 घंटे पहुंच रहा है, और जब चलता चलता पूरा अचानक 2 साल में ही गिर जा रहा है। मतलब कैसा 50 साल का पुल बनता है ये। अभी तक महात्मा गांधी पुल है ना, आप जाएंगे पटना का, हमेशा सालों भर एक साइड बनता है, दूसरा साइड खराब हो जाता है, तीसरा साइड बनता है, फिर इधर वाला टूट जाता है, फिर इधर टूटता है, फिर इधर वाला टूट जाता है। देखिए पूजा जी, ये इनको ये पता नहीं है, 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस पुल का उद्घाटन किया था, लेकिन अभी पुल गिरे उनका क्या? 2005 तक इनकी सरकार रही, पुल का इन्होंने रिपेयर तक नहीं किया। कई पुल अभी जो कई पुल गिरे जिनका उद्घाटन तक पटना जाए और पटना में देखे जहां पे जो महात्मा गांधी सेतु था उसके बगल में 2 सेतु और बन के तैयार है। बिहार की जनता उसमें सफर कर रही है और सुगामी सफर कर रही है। इधर ये कह रहे हैं राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे थे वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई सड़कों पर कर रहे थे, जो हजारों मील आपने जो नाप लिए। देखिए बिहार का जो विकास है वो बिहार की जनता को पता है कि क्या विकास हुए। लगभग 5 से 6 महीने के अंदर 20 पुल इनके गिर जाते हैं, बने हुए पुल, नए पुल। अब तो लोग पुल पे जाने से डरते हैं, पूछते हैं भाई ये पुल किसके टाइम का है, कांग्रेस के टाइम का है, बीजेपी के टाइम का? कहते कांग्रेस का, तो कहते ठीक है पार हो जाओ, कहते बीजेपी बोला वापस हो जाओ। क्या कारण है? यही कारण है कि लोग डरते हैं उसमें चढ़ने से कि वो कब गिर जाए। इसके बीजेपी के सरकार की तरफ जब कांग्रेस का राज था, इंदिरा गांधी के राज के समय नागेंद्र मिश्रा बिहार के बड़े नेता थे, रेलवे मिनिस्टर थे, उनको मरवा दिया गया था। और ये बात करते हैं ये हमारे बिहार से ही आते हैं, उसके बाद बात कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि इतने दिन में बिहार की जो भी स्थिति थी आखिर बद से बदतर क्यों हुई? आज गली मोहल्ले आप चले जाइए, इतना बढ़िया रोड बन गया है, हर गांव में, हर कस्बे में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। आप वहां के लोगों से जाके बात करिए जिसको ये इलेक्ट्रिसिटी नसीब नहीं हो रहा था, वहां के युवाओं से बात करिए कि बात क्या। अरे आपने 125 बिजली क्यों दिया? आप जिस केजरीवाल के खिलाफ में आप पूजा जी, इनको ये जानने की जरूरत है 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमारी सरकार ने किया है बिहार में। बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं 38 जिला का जहां पे बिजली की बिजली है नहीं, बिजली है। और इनकी सरकार में बिजली के पोल भी नहीं होते थे, और आज हमने फ्री बीज करने का काम किया है, क्योंकि उत्पादन हम कर रहे हैं, फ्री में उत्पादन हम करें तो जनता को मुफ्त में सेवा कर रहे हैं। लालू यादव जी की सरकार
सरकार में, जब उनका सरकार था, किडनैपिंग, मर्डर, रेप के अलावा न विकास था, न शिक्षा था, न रोजगार था, कुछ नहीं। अभी मुद्दे से लेकिन क्यों शिक्षा मुद्दे हुआ से होगा, बदली क्या पार्टी? बिहार के मैं लोग ये पूछ रही हूँ कि विपक्षी बदल गए क्या अपनी लाइन पर? पहले आप सिर्फ वोट चोरी करते हैं, वोट चोरी थोड़ा कहीं गायब सा नजर आता है। गायब नहीं हुआ, वोट चोरी भी मुद्दा है। चोरी कुछ हुआ नहीं। अरे भैया मेरा आपका नाम के शर्मा है, के शर्मा का नाम है, के शर्मा मेरा नाम है ना, तो आप बोल लीजिए। मेरा ये कहना यही अत्याचार करते हैं बीजेपी वाले, ये सारे बीजेपी वाले बोलने नहीं देते देश में। वोट चोरी की जो बात, बहुत सारे लोग हैं आपके साथी। ये हमारे साथी नहीं है, सब बीजेपी के एजेंट है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किसके एजेंट हैं? मैं आम जनता हूँ, आम जनता हूँ। ये बिहार में रहते नहीं है। मेरा घर हाजीपुर, मेरा घर बिहार के हाजीपुर में रहता हूँ, और वहाँ पे दरभंगा में रहता हूँ। आप बता दो, मेरा दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया लालू यादव के समय में। बात से परेशान है, बता दो, दरभंगा उतर के एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट है जहाँ पर साइकिल से लोग लेने आते हैं, साइकिल से वही एयरपोर्ट है। चलो एक सेकंड। ये भैया बोल रहे थे कि मैं हाजीपुर का हूँ, मैं भी सोनपुर का उनके पास का ही हूँ। आज से चलो आपके पड़ोसी सोनपुर की। हाँ जी, सोनपुर का मैं भी हूँ। आज इनसे पूछ लीजिए, आज बहुत कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी या सॉरी बिहार में लालू जी की सरकार थी, तब उस टाइम में बिजली इनके घर में था, लेकिन बगल में हाजीपुर में 24 घंटे तो छोड़ो, कम से कम 2-2 महीने हो जाते थे, बिजली 5 मिनट के लिए आता था, वही चला जाता था। सर ये क्या है? देश विकास किया है। मैं मानता हूँ कि पहले बिहार में अपने मुद्दे पे देखिए,